हाय हाय, मैं टियारा। कुछ दर्द है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि फिर इस तरह से बात करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं पापा की परी, मम्मी की चिंकी। सुन रहे हैं ना मम्मी पापा, आप बहुत प्यार दिया यार आप दोनों ने। अपनी बेटी का हर सपना पूरा किया। आदत आदत डाल दी खुशियों की, लेकिन अपनी परी को दुखों के बारे में तो बताना ही भूल गए। ये दुख कितना दुख देता है। बस बहुत हो गया रोना धोना। तुम और तुम्हारे माँ बाप की मेंटालिटी लो की लो ही रही है। मम्मी, मैं शायद अपनी प्रॉब्लम आपको नहीं समझा पा रही हूँ। बेटा, घर को संभालना तो खुद को ही पड़ता है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते तोड़ दें। बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई थी जो नहीं हो पाया। लेकिन अब हिम्मत नहीं है सहने की। पापा के साय से बाहर आई तो पता चला ये दुनिया सिर्फ पैसों और लालच पर चलती है। क्यों नहीं बताया पापा? पिछले 6 महीने से बड़े तहजीब से तेरे बाप से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। छोड़ो अमन, दुख रहा है। तो अपने बाप से जाके कहना। कितना करोगे आप मेरे लिए? उन सबको सिर्फ पैसों से मतलब है। कहां से दोगे 20 लाख आप? और कोर्ट कचहरी थाने, यहां जाकर कुछ नहीं होगा। बस करो यार, बहुत हो गया। बुढ़े हो गए हो मेरे लिए करते करते पापा। बस अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी, मत करो मम्मी, मत करो। कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। आई लव यू सो मच, लव यू सो मच। मैं और मम्मी अभी शादी में जा रहे हैं। वापस आने तक तेरे मनुष्य चेहरा दिखना नहीं चाहिए। हमन प्लीज। कुछ नहीं, बस छुटकारा चाहिए तुमसे। मुझसे छुटकारा चाहिए था ना अमन, दे रही हूं। लेकिन जब तुम अकेले रह जाओगे तब बता देना दुनिया को वो सब दिखावा था, झूठ था। तुम सबने मजबूर किया मुझे ये सब करने पर।
बात नहीं है, बस तुम थाने में आकर एक स्टेटमेंट दे दो, फिर ये साले उम्र भर के लिए जाएंगे अंदर। लेकिन अब कोई फायदा नहीं। देखो तुम कुछ करना मत, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर अब कानून बहुत सख्त बन गया है, हम बस पहुंच रहे थे। कोर्ट द्वारा अमन और उसकी मां कोमल को टियारा मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A दहेज उत्पीड़न और धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें 3 साल कैद की सजा के साथ ही इनकी संपत्ति का आधा हिस्सा टियारा को देने का आदेश दिया गया। सूत्रों के मुताबिक टियारा को शादी के बाद से ही लगातार उसके पति और ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था। क्यों? आखिर क्यों मरूं मैं किसी के लिए? क्या मेरे मरने से किसी को फर्क पड़ेगा? क्या मेरे मरने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि लोग मुझे ही गलत समझेंगे। जिंदगी जीने के लिए बनी है, मरने के लिए नहीं। आप सबको बोल रही हूं मैं। आयशा नाम की एक महिला ने रिवर फ्रंट पर बैठकर वीडियो बनाया, पति को भेजा, फोन पर अपने पेरेंट्स से बात की और साबरमती नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। आयशा के माता पिता उसे समझाते रहे, उससे मिन्नतें करते रहे, लेकिन आयशा ने किसी की नहीं सुनी और मौत को गले लगा लिया। आयशा अपने पति आरिफ से बेपनाह प्यार करती थी, लेकिन पति की बेरुखी से वो इतनी टूट गई थी कि अपनी जिंदगी को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अभी तक न्यूज़ चैनल? एक्चुअली मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। आयशा का वो आखिरी वीडियो दिखाते हैं जो उसने सुसाइड से ठीक पहले बनाया। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आयशा के मुस्कुराते चेहरे के पीछे का दर्द आपको दिखेगा। आप समझ गए ना? मेरा नाम है आयशा, आरिफ खान। कहाँ से दोगे 20 लाख आप?